जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नवरात्र देवी के 9 स्वरूपों की आराधना का दिन है। आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, 9 भोग और 9 मंत्रों का महाप्रयोग इन दिनों में किया जाता है। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे प्रयोग करेंगे, आगे भी हम वीडियो के जरिए आपको बताएंगे, लेकिन आज हम आपसे एक खास बातें करेंगे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और 9वीं तक चलती है। 10वीं तिथि को पारण किया जाता है और व्रत तब पूरा होता है। तो कोई तिथि 24 घंटे से अधिक भी होती है और कोई तिथि 12 घंटे से कम भी हो सकती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की आराधना परम सुखदायी है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और माँ दुर्गा अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। माना जाता है इस दिन देवी माँ धरती पर अवतरित होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ति करती हैं। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। साफ सफाई देवी माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है और नवरात्र आने से पहले घर का सारा पुराना टूटा फूटा सामान घर से बाहर निकाल दें और ये नहीं कि छत पर रखें, छत पर कचरा बिल्कुल भी ना रखें। पुराना फटा हुआ कपड़ा है इसके साथ ही आपके घर में भगवान जो ऋषि का गोला, ये गोला बनाकर अगर है तो उसको आप रखें। और दूसरी बात, टूटे पुराने बर्तन पड़े हुए जो लहसुन प्याज मांस वगैरह कसे हुए उनका भी ये जो माता रानी नाराज है और घर में जहाँ तक संभव हो शांति का माहौल रखें, प्रेम का माहौल रखें। कितना भी क्रोध आए पर क्रोध को हटाइए, क्योंकि माता रानी आ रही है। आपके घर में झगड़े होंगे तो आपके घर में कौन रहेगा? कोई नहीं। इस धरती पर जो भी जन्म लेता है वो अपना भाग्य अपने माथे पर लगाकर ही आता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि उनका भाग्य उनके साथ जन्म से ही जुड़ जाता है। बस अगर आप सही समय पर सही तरीके से चीज़ों को आप हाथों में ले लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, और आलस्य में अगर पड़ जाते हैं तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। अब इस धरती पर जो भी आपको मिलता है वो ऊपर वाले ने आपके साथ पहले से जोड़ कर रखा है, लेकिन मनुष्य हमेशा अपने गरीबी का ठप्पा पहले से नसीब में लगा कर आता है। ये हर किसी को हजम नहीं होता है, क्योंकि जो लोग सफल हो जाते हैं वो कहते हैं नहीं, हमने तो मेहनत किया, आपने किया ही नहीं। अब कई बार आप माँ बाप को भी दोष देते हैं कि माँ बाप अमीर होते तो वह भी अमीर होता। वो मानता है कि माँ बाप के गरीबी के कारण वह भी गरीब है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, आपके मन की दुर्बलता आप अपने माँ बाप पर नहीं निकाल सकते। और गरीबी में रहने के वैसे तो हमने टॉपिक रखा है कि 7 ऐसी चीज़ें जो गरीबी के कारण होती है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज हम आपको मोटिवेशनल तरीके से समझाएंगे कि आखिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर मनुष्य के अंदर कुछ करने का जुनून हो, मेहनत करने की तैयारी हो, तो फिर उनको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कई बार लोगों को आपने देखा होगा बेवजह दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं, मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं कर सकता, उसके पास पैसे हैं, उसके पिता के पास इतने पैसे हैं, वो सब कुछ कर सकता है। तो क्या ये कहना सही है? नहीं, सिर्फ कहने से, बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। आप जो प्रयास कर रहे हैं काम करने की, वह जो आप काम कर रहे हैं, तो अमीर बनने के रास्ते की आधी लड़ाई आप जीत लेंगे अगर आप दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचेंगे। आप खुद क्या करना चाहते हैं ये तय करना आपके ऊपर है। आप क्या करें, जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तभी आप अमीर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं उदाहरण जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत पैसा कमा रहे। तो क्यों कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं? वो पुरुषार्थ है उनका। नसीब, माता पिता का ताने देने से आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस समय आप आलस्य से घिरे हुए हैं, बस कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि अमीर बनना ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बन सकता, हर कोई बन सकता है। बस आपको चाहत रखनी होगी। आप कोई एक काम पकड़कर आगे बढ़िए, फिर देखिए कैसे आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो भाई आधुनिक ज़माना है, मनुष्य की बड़बड़ करना, फालतू काम पर अपना वक्त बर्बाद करना, यही चीज़ें आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। आलस्य के कारण आप इधर उधर चीज़ों को, समय को भी नष्ट करते हैं,
पैसे भी बर्बाद करते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने वक्त को बचाकर अगर सही गति में आगे बढ़ने के लिए लगाते हैं तो यकीन मानिए आप आगे बढ़ जाएंगे। वह मनुष्य कभी सफल ही नहीं हो सकता जो भी आप काम करें समय पर करें, आप कभी असफल नहीं होंगे। और समय का कदर जो करता है वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी समय का कदर करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसके हर काम परफेक्ट समय पे होते हैं, उनको लाभ होता है। इसलिए समय बर्बाद ना करें। तो आइए जानते हैं वो 7 चीज़ें जो आपको आपके गरीबी से बाहर निकालेगी। हमेशा ही अपडेट रहिए। ज़माना जैसे चल रहा है उसी फ्लो में आगे बढ़िए। ज़माने से आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कदम से कदम मिलाकर आप चलेंगे, ज़माने को समझेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वह सिर्फ उसके साथ ही चलता है जो उसके साथ चलते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, अच्छा कल करेंगे के चक्कर में दुनिया बहुत आगे निकल जाती है और आप वहीं पे रह जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। तब रोते हैं कि नहीं कर पाए, भगवान साथ नहीं दिए, वक्त साथ नहीं दिया, किसी के और के जिम्मे माथे पर भी आप डाल देते हैं ठीक रहा। तो क्या ये सही है? नहीं। और कभी कभी क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत बोरिंग लग रहा है, चलो थोड़ा आराम कर लें। अब ये आलस से ये आराम क्या करता है, आपको भटकाव दे रहा है। उनको काम करने की इच्छा ही नहीं है, आप कितना भी समझा लो। तो ऐसे में आप अगर एक ही चीज़ में लटके रहोगे, एक ही काम करते रहोगे तो कैसे होगा। आप उसको गति बढ़ाइए और बेवजह आराम के चक्कर में आप खुद को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आप इस समय किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि खुद को दे रहे हैं। तो इधर उधर किसी के पास भी भीख ना मांगने पड़े, तो आपको वक्त को समझना होगा। जितने आप कमा रहे हैं उसी अनुसार खर्च करें, क्योंकि आपको यहाँ पर क्रेता नहीं बनना है, विक्रेता बनना है। यानी पैसे आप खर्च सिर्फ ऑफर, आजकल तो ऑफर चलते हैं, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, नहीं ज़रूरत है फिर भी ले लिए, और वो सामान आपने कभी मुड़कर नहीं देखा। हर किसी के घर की यही हाल है। तो ये क्या है, अपने इनकम के बारे में आप नहीं सोच रहे, जो आपको पसंद आता है वो खरीद लेते हैं। ये खरीदने वाली जो आदत है ना, आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज लेकर सामान खरीदते हैं और फिर उससे बाहर नहीं आ पाते। घर में आपके पड़े हुए हैं, सोफ़ा पड़े हुए हैं, टेलीविज़न पड़ा हुआ है, नहीं बहुत अपडेट मॉडल आया, ले लेते हैं। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। आपके पैसे गए, आप किस्त भर रहे हैं। और बार बार किसी से उधार मत लीजिए, ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं पतन की राह पर ले जाता है। क्योंकि अगर आप बार बार उधार लेते हैं, एक तो सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ा, और ये उतार तो पाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप उधार लेने लगे तो फिर उतारना भी मुश्किल है। तो जितनी आपकी चादर है उतना ही पैर पसारिए, उधार लेने से बचिए। अब दूसरी तरफ किसी की बुरी लत से दूर रहें। जो बहुत तरह की आजकल चीज़ें हैं, अब बच्चे हैं, युवा हैं, शराब है, सिगरेट है, अभी तो बहुत सारे चीज़ आ गए हैं, चरस, गांजा, ना जाने क्या क्या। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कई बार लत लब के साथ बात करने की भी लग जाती है, घंटों बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस बातों का, फिर भी कर रहे हैं। ये क्या है? समय की बर्बादी। अभी आप समय अगर बर्बाद करोगे, हाथों से वक्त निकल जाएगा, तो क्या आपका लव आपको लग रहा है आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, या फिर आपका सहारा बनेगा, या फिर आपको मॉरल सपोर्ट तो दे रहा है? मॉरल सपोर्ट नहीं दे रहा है, बल्कि आपको राह से भटका रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। इन बुरी लतों से दूर रहिए। और किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कई बार क्या होता है, आप लोन ले लेते हैं, और ये लोन जो है ना, आपने कहीं भी आप प्लॉट ले लिए, मकान ले लिए, लंबे चौड़े, आपके पास कुछ नहीं है, आपने लोन लेके कर लिया। अगर आपके पास लग रहा है आप चुका पाओगे तो ठीक है, यहाँ से कर लेंगे, वहाँ से कर लेंगे, है कुछ नहीं। लेकिन हवा में महल बना के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर दिक्कत होगी। अगर आपको जितनी भी चीज़ें करनी है, कोशिश करें कि दुनिया का देखा देखी ना करके अपने आप पर भरोसा करें, और उतना ही करें जितने में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, जितने में आप खुश रह पा रहे हैं, जितने में आप प्रसन्न रह पा रहे हैं। वैसे तो हमने टॉपिक रखा है 7 काम कभी नहीं करना चाहिए। वो ये है, झगड़े लड़ाई घर में हमेशा ना करें, बड़ों का अपमान ना करें, समय पर उठे, झाड़ू पोछा घर में सफाई वगैरह करें, अच्छे खाना बनाएं, प्रसन्न मन से खाना बनाएं, और व्यवस्थित रहें।
कम से कम इत्र रोज लगाएं ताकि आपका शुक्र मजबूत रहे। और धन उधार ना तो ले ना ही किसी को दे, वरना ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पतन की राह पर ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना होगा। और सपने देखिए, सपने देखना बुरा नहीं है, पर सपने को हकीकत भी आपको ही करना है। इसलिए जहाँ तक संभव हो प्रेम से रहें, दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करें। और माता रानी आ रही है, पूजा पाठ करें, मंत्र जपें, माँ को मनाएं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।